नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। कहने को तो हमारे देश से बंधुआ मजदूरी लगभग ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच के ही कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो कुर्सियों पे जाके बैठे आज अधिकारी बने, और हमारे बीच से ही चुने गए कुछ नेता, उन्होंने मिलकर एक नई चीज़ का इजाद किया कुछ साल पहले, जिसे कहा जाता है संविदा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, जिसे अगर कुल मिला के कहा जाए तो पूरा का पूरा शोषण करने का अधिकार नामक एक कानून बनाया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम लिया जा सके, जितना मन करे उतना काम किया जा सके, उन्हें उनके मन मुताबिक पैसे भी ना दिया ना जाए, ना ही उन्हें सुविधाएं दी जाएं किसी भी तरीके की। और उसके बाद भी जब मन किया, अब आपका काम नहीं है, अब किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं है, अब आपका काम नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपका काम ख़त्म। मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैं गिरिडीह ज़िले में पंचायती राज के अंतर्गत अकाउंटेंट के पद पे करीब 4 साल से कार्यरत था। कहने का मतलब ये है कि मेरी नौकरी 4 साल काम करने के बाद सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म कर दी। हम आज 17 दिसंबर से लगातार 2 महीने से आंदोलन पर हैं और सरकार का कहना है कि आगे सेवा विस्तार नहीं किया जा सकता है। क्यों, ये नहीं पता। शायद उनका कहना नियम नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा कहना है विधानसभा क्यों बना है, लोकसभा क्यों बना है, अधिकारी नेता क्यों बने हैं? जो नियम नहीं है उन्हें बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है। सबसे पहले तो मैं वो 2 महीने से लगातार अपने साथ काम कर आंदोलन पर रहे दोस्तों को, जाबाज दोस्तों को सलाम करना चाहूँगा कि वो 2 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। हमने धूप में बैठा, हमने बरसात झेली, यहाँ तक कि 31 दिसंबर की रात हमने बिताई उस सड़क पे, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि वैसे हमें बितानी पड़ेगी। 1 जनवरी की सुबह सड़क पे, रोड किनारे, जब पूरा देश, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, हम सड़क पे पड़े हुए थे। इन 2 महीनों के दौरान कई मंत्री आए, नेता आए, बीच बीच में कुछ संगठन के लोग भी आए कि हमारा साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने बीच में उत्साह बढ़ाया, इससे हमारा आंदोलन चला। बीच में हम पर इस बीच हमने कई बार ये कोशिश किया कि मुख्यमंत्री से मिला जाए, ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन उस दौरान हम पर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। तो बेरहमी से मारा गया, कितनों का पैर टूटा, हाथ टूटा, सर फोड़ा गया। और उल्टा उसके बाद भी मुख्यमंत्री हमारी सुनने के बजाय हम पर ही प्रशासन ने FIR कर दिया। कमाल की बात है कि एक विधायक बिना विधायकी लड़े मंत्री पद की शपथ ले सकता है, उन्हें दिलाया जा सकता है। ऐसा कानून में प्रावधान किया है इन नेताओं ने, बनाया है अपने लिए, लेकिन हमारे लिए, मतलब जो काम करते हैं उनके लिए, जो इस राज्य के युवा हैं, जिन्होंने जो अपना समय देते हैं, उनके भविष्य के लिए सरकार नियम नहीं बना सकती है। उनके लिए, उनके प्रोटेस्ट करने के लिए, जगह तय करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है और वो कुछ दिन में पेश कर देंगे और वो एक जगह तय कर देंगे कि अब आप इस जगह पे आकर के राइटफुली आइए और बैठ के भीख मांगिए। कहा जाए तो दूसरे शब्दों में भीख ही कहा जाएगा, क्योंकि सरकार महीने, 2 महीने, 6 महीने छोड़ देती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन उनके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उन्हें तो बस अपनी राजनीति से मतलब है। इन नेताओं के लिए ऐसा कानून बन सकता है, ऐसे नियम बन सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? राइट टू प्रोटेस्ट जब हमें मिल सकता है, हम यहाँ के लोगों के पास है, तो राइट टू इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को फ्रीडम फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बना दिया जाता है?
उसके उनके लिए भी सरकार प्रावधान करे। अभी तक लगातार 5 से 6 बार मंत्री के द्वारा, विभागीय मंत्री के द्वारा आश्वासन मिल चुका है और अभी भी हम उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो आएंगे, हम सुनेंगे। कहने के तो हम नारे में अपने नारों में ये लगाते हैं कि हम किसी से नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। लेकिन अगर कहा जाए तो आज इस राज्य का 1600 युवा, 1200 अकाउंटेंट और 400 जूनियर इंजीनियर सड़क पर हैं, भी एक तरीके से भीख मांग रहे हैं। अगर आप उनके वीडियोस देखो, न्यूज़ में सुनो, तो वो आपको लगेंगे कि वो भीख ही मांग रहे हैं। और नेता और अधिकारी कहते हैं कि बैठे रहो, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है, या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ऐसा क्या नियम बनाना है कि इतना टाइम लगता है। खैर, लगता होगा, हमें उसके बारे में तो पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी तो नहीं है। वो जो कहेंगे हमें सुनना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हमारी वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की थी। हम सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, हर तरह के क्वालिफ़िकेशन के हमें भरे पड़े हैं। वो जो अधिकारी जो आज हमारे लिए नियम बनाने बैठा है और जो हमारे खिलाफ नियम झाड़ रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, उसने अपनी एग्ज़ाम के लिए, जो आईएएस है, इस राज्य को, इस देश को चलाने का काम करता है, वो अपने फ़ी को 100 रुपया भरा होगा या तो एक भी रुपया नहीं भरा होगा। और हमसे 500 रुपये की फ़ी ली गई। एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर किया गया, इंटरव्यू, तो ये कंप्यूटर टेस्ट लिया गया, हर तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया बाकायदा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से, जहाँ जहाँ से हमने पास आउट किया था। उसके बाद भी ये हाल है हमारा। सरकार कहती है नहीं हो सकता, आखिर क्यों? फिर सरकार से जब हमने बात की, जब ज़्यादा बार बात हुई, प्रेशर बना, तो सरकार कहती है कि एक नई बहाली लेकर के आएंगे, नई वैकेंसी लेकर के आएंगे और उसमें हमें कुछ वेटेज दिया जाएगा और सैलरी के नाम पे हमें एक 10,000 रुपये अकाउंटेंट के लिए और 17,000 रुपये जूनियर इंजीनियर को, जो आज से 4 साल के पहले था। मैं उन मंत्री जी से और उस अधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% का है, क्या उस 10,000 का वैल्यू आज भी वही 10,000 रुपये है जो 10,000 दिया जा रहा है? अभी मेरी सैलरी 12,000 रुपये की थी और जेई की करीब 20,000 की। आज उनकी सैलरी वापस से कह रहे हैं कि अगर नई, एक तो नई वैकेंसी आएगी, हमारे 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सरकार कह रही है कि आपकी सैलरी इतनी इतनी वापस से कर दी जाएगी। तो क्या है हम? ये शोषण नहीं तो क्या है? हमने बीच में कोरोना के पीरियड में भी काम किया। कोरोना के पीरियड पे हमारे साथ एक अगर मैं बताऊं तो बहुत एक अजीब सा है कि हम जब काम करने के लिए निकलते थे, यूँ तो सबके लिए, लोगों के लिए जाना आना बंद था, हमारे लिए बस चालू था। हमारे लिए ही नहीं, मतलब सारे सरकारी लोगों के लिए चालू था, जो कोरोना वॉरियर जिन्हें आप लोग कह रहे थे, लोग कह रहे थे। हमें एक आईडी कार्ड दिया गया था ऑफिस की तरफ से, जो रास्ते में दिखाने से हमें ऑफिस तक जाने मिल जाया करता था। हम जब जाते थे तो दिखा दिया करते थे। वो क्या था? सिर्फ पास। हमें ना उसके लिए मेडिकल दिया गया था, ना किसी भी तरीके का इंश्योरेंस दिया गया था कि अगर हमारे किसी को कुछ हो जाता है, हम में से किसी को, तो सरकार कुछ उसके बदले में देगी हमें, हमारे परिवार के लिए। नहीं दी, नहीं की सरकार ने। वो तो हमारे साथ सबसे बड़ा मजाक हुआ। और हमारे ही बीच के एक साथी जिनका डेथ हो गया इसी कोरोना की ड्यूटी करने के दौरान, कोरोना के बीच में, कोरोना की वजह से डेथ हो गया, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अब ये शोषण नहीं तो क्या? आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना सब हो जाने के बाद भी सरकार झारखंड को, हमारे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा करती है या बनाना चाहती है। समझ में नहीं आता है, इतना कुछ करने के बाद, इतना कम, मतलब पैसा देने के बाद, सुविधा देने के बाद, उनसे काम लेने के बाद, और उसके बीच में ऐसे ऐसे एक तरीके से टॉर्चर करने का, मानसिक प्रताड़ना ही तो है ये सब कर लेने के बाद भी
ईमानदारी की उम्मीद सरकार रखती है? क्या वो अधिकारी रखते हैं, या वो नेता रखते हैं, या वो मंत्री रखते हैं? आज हमारे आंदोलन को 2 महीने हो गए, और बीते कुछ सालों से, 1 साल 2 साल से चल रहे ये आंदोलन, जो और भी आंदोलन है, चाहे वो परमानेंट वैकेंसीज़ को लेकर के ही हो, चाहे कोर्ट में जाने वाली बात हो, चाहे आज हम 2 महीने से बैठे हुए हैं, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, क्या ये सोच कर के उन्होंने हम इस देश को बनाया था, या लड़ा उसकी बनाने के लिए लड़ा था? जान कर के आश्चर्य होगा, लेकिन आज ये 2 महीने में या इतने दिनों के बाद भी सरकार एक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाती है, एक नियम छोटा सा नहीं बन पाता है। उन्हें मैं एक बात बता दूं कि जब देश बन रहा था, संविधान ना, उस वक्त संविधान जब पेश हुआ था, पहला ड्राफ्ट जब पेश हुआ था, उस पर 10 महीने का चर्चा हुआ था। उस पर करीब 2,500 से ज़्यादा टॉपिक पे उन नेताओं ने चर्चा किया और पॉजिटिव रिजल्ट दिया। आज 7,500 से ज़्यादा अमेंडमेंट कर डाले 10 महीने में, 7,500 अमेंडमेंट। और ये 2 महीने में एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। लानत है ऐसी सरकार पे, ऐसे ऐसे अधिकारियों पे, नाकारा अधिकारियों पे, जो इस राज्य के लिए काम नहीं करना चाहते। हम कैसे मान लें ये सरकार कहती है अबुआ सरकार है? किस बात की अबुआ सरकार? ऐसे कि लोग सड़क पे हैं, ये है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये उसका हवाला देंगे, वो इसका हवाला देंगे। हमारे जैसे और भी बहुत सारे कर्मी हैं, आंगनबाड़ी के हैं, मनरेगा कर्मी हैं, उन सेविकाएं हैं, उनकी सैलरी में, और भी लोग हैं, उनकी सैलरी में, पारा टीचर, सॉरी, सेविकाओं की सैलरी में आज 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। काफ़ी बहुत बड़ा कदम है सरकार के द्वारा, उसके लिए तालियां मारनी चाहिए हमें। 500 रुपये बढ़ाए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। 2,000 रुपये का महीना मिलता है उन्हें। इस रेट में, इस महंगाई में उनका घर चल जाएगा। वाह, सोच की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बात और, हमारा ट्रांसफ़र एक बार ऐसी जगह पर भी किया गया था कुछ साल पहले, बीच में 2 साल, जब 2 साल हुआ था हमारा 2018 के समय में, जब हमारे घर से करीब दूरी 70 से 80 किलोमीटर की थी, 100 किलोमीटर भी कुछ लोगों की थी। उसमें बीच में जो 3 पंचायतों का एरिया है, उसमें करीब 50 किलोमीटर का डिफरेंस था। हमने वो भी तय किया, वैसे समय में भी 10,000 में काम किया। और जब आज हम काम कर रहे थे, तो इसके बीच में हम 2 तरीके का काम कर रहे थे। कोरोना का काम लगातार चल रहा था, जब से कोरोना शुरू हुआ था। हम दिसंबर लास्ट ड्यूटी भी कोरोना की कर रहे थे। और इलेक्शन का भी काम हमने लोकसभा में भी किया, विधानसभा में भी किया। हमने दिन रात करके काम किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके किया, ईमानदारी से। उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। शोषण की तो सारी हदें पार कर दी है इस सरकार ने, अगर कहा जाए तो। आखिर कब हम आगे आएंगे? चाहे वो एक काम करने वाला युवा हो, इंसान हो, कर्मी हो, जो आज ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, या वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, या फिर वो जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा, किसी तरीके का सुविधा नहीं मिल रहा, वो भी सैलरी भी समय पे नहीं। और उसके बाद अधिकारियों की मनमानी तो अलग होती है ऑफिसेज में। फिर ये जो अगर हम सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसकी भी प्रक्रिया ढीली ढाली है, 5 साल 6 साल में एक बार। क्या है? क्या ऐसे चलेगा? इसलिए हम सभी, खास करके कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से आग्रह करेंगे, जो आंगनबाड़ी है, या जितने भी सेविकाएं हैं, पारा टीचर है, और ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं। कहने को तो करीब, जो डेटा है उसके अनुसार से, हमारे स्टेट में करीब 2 लाख है। अब आप सोचिए कितने लोगों के साथ सरकार गलत करती है, खुद सोचिए। हम जब आए, कहने को तो कहते हैं झारखंड गाँव में बसता है, खास करके झारखंड, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है।
पिछले सरकार का कहना था कि जब पिछले सरकार में जब कुछ आंदोलन हुए थे पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा, मुखिया के द्वारा, तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हर पंचायत में एक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। अभी 3 पंचायत पर हम लोग एक हैं। अब आप बताइए, क्या स्टेट में काम बढ़ता है या घटता है? वो भी तब जब गांव हमारा स्टेट हमारा इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। तो सरकार को तो वहाँ संख्या बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए, जो कि वो नई वैकेंसी में लेके आई है। संख्या सीधा आधा कर रहे हैं सरकार, आधा कर दे रही है सरकार सीधा। तो क्या ऐसे में विकास के मुद्दे पे जो सरकारें चुनाव लड़ती है, वो किस विकास की बात करते हैं? इन खोखले विकास से क्या होगा? आज हम गए, पिछले जब हम शुरुआत में जब आए थे, तो हमें मैं एक डेटा देना चाहूँगा कि जब हम सब आए थे, तो आने के शुरुआत के पहले 1-2 साल के अंदर एक डेटा आया था केंद्र सरकार से, जिसमें कहा गया था कि वो जितना पैसा वहाँ से पंचायतों को भेज रहे हैं, उससे कई गुना कम वहाँ पे, मतलब अगर 100 करोड़ मान लो वहाँ से भेजा गया है, तो 70 करोड़ 80 करोड़ का ही डेटा ऑनलाइन में अपलोड है, या डेटा है उनके पास। अब बाकी पैसे कहाँ गए? ये इन मिसमैचों को हमने रोकने का काम किया, उसके लिए हमने काम किया। उस जगह पे आज पंचायत में अगर कहा जाए तो हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट कही जाती है। इन 3 टियर गवर्नमेंट में जैसे प्रधानमंत्री है, वैसे मुख्यमंत्री, वैसे वहाँ का मुखिया भी है। तो क्या उस ऑफिस में अगर मैं कहूँ कि झारखंड सरकार से, सचिवालय से, अगर वहाँ के जो अकाउंटेंट है या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या इंजीनियर जो भी, उनको मैं हटा देता हूँ, क्या मुख्यमंत्री अकेले काम कर लेंगे? वो अपने लिए संख्या बढ़ाते हैं और पंचायतों में घटाते हैं और कहते हैं पंचायतों का हम विकास करेंगे। भाई ये कैसा विकास है? हमारे समझ से तो परे है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम 14th फाइनेंस में थे, हमारा काम 4 साल 5 साल की योजना है, ये हमेशा बदल जाती है। ये 14वीं, अभी 14th फाइनेंस था, अब 15th फाइनेंस आ गया। हम 15th फाइनेंस में 1 साल करीब काम कर चुके हैं, हमने काम किया है। और ये हम फिनांस कमीशन के तहत हैं, जो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि हर योजना के लिए हर बार बजट चेंज होता है, हर साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, उस तरह फिनांस कमीशन का भी चेंज होता है। तो हम फिनांस कमीशन के अंतर्गत हैं। और भी स्टेट में ऐसा नहीं है। खैर, मैं अपनी जॉब की बात नहीं करता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करता हूँ। अगर मैं इस जॉब की भी बात करूँ जो गवर्नमेंट नया लेके आना चाह रही है, उसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि पंचायत लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे था। हमें कंट्रोल डायरेक्ट झारखंड सेक्रेटरीट से हमारे लिए नियम निकलते थे। अभी गवर्नमेंट कर रही है कि पंचायत सेक्रेटरीट से हो जाएगा। अब आप बताइए कि वो जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो अपना हर 3 साल 4 साल काम करने के बाद अपना प्रमोशन के लिए काम करते हैं, या वो डिमोशन के लिए काम करते हैं? वो भी तब जब उन्हें नौकरी से हटा दे, उसके बाद कहे कि आपको चपरासी बना के फिर से आपको आईएएस की कुर्सी में आना पड़ेगा। क्या वो ऐसा करेंगे? अगर नहीं, तो वो अपने लिए नियम बना सकते हैं, तो फिर इस राज्य के युवा के लिए क्यों नहीं वो नियम बना सकते हैं? और वो क्यों नहीं बन सकता है? अगर नहीं है तो बनाए, और अगर है तो अच्छे से बनाए, जिससे किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। आज हमारे बीच कुछ साथियों का एज एक्सपायर हो गया है, सरकार कितना भी रिलैक्सेशन दे देगी, कितना दे देगी? क्या रिलैक्सेशन दे देने से उनकी उम्मीदें बढ़ जाएगी? इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, और भी जितने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो हमारे साथ आए। मैं कुछ अपने उन साथियों से भी गुजारिश करता हूँ जो अब उम्मीदें हार चुके हैं, बहुत से उम्मीदें हार चुके हैं, नहीं आए। सरकार करेगी और सरकार को सुनना पड़ेगा। और ये अभी हमारी नहीं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की समस्या है कि सरकार उनके साथ जो गलत कर रही है, छलावा कर रही है। ना हमें सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है किसी भी तरीके का, ना ही हमारा इंश्योरेंस दिया जाता है, ना ही हमें किसी भी तरीके का पीएफ वगैरह कटता है, कुछ नहीं है। और 10,000 में काटोगे भी तो क्या?
उससे क्या हो जाएगा इस महंगाई में? कुछ नहीं, किसी भी तरीके का, ना ही किसी भी तरीके का मेडिकल बेनिफिट है हमें, कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तो एक कंपनी में होती है। सरकार कंपनियों को कहती है कि आप अपने यहाँ एक मिनिमम वेजेस को लागू कीजिए, जो 18,000 या 22,000 कुछ इस 18,000 के अराउंड में है, उसको सरकार कंपनियों में कहती है अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए, और सरकार अपने ही ऑफिसों में लागू नहीं करती है। कमाल का कानून बनाते हैं भाई। एक तो हमारी स्थानीय नीति, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए यहाँ के नेताओं की, सभी पार्टियों के नेताओं की, उतनी कम है। कहने को 20 साल हो गए हमारे हमारे राज्य को अलग हुए, लेकिन आज तक इन नेताओं ने एक स्थानीय नीति नहीं बना सकी ढंग से। ये बनाएंगे, वो आएंगे, वो हटा देंगे, वो आएंगे, वो उसके उनके वाले हटा देंगे। एक रेस लगी, होड़ लगी रहती है कि उनके वाले को हम हटाएंगे, मेरे वाले को उन्होंने हटाया था। कमाल की बात। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने यहाँ की पुरानी स्थानीय नीति को ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जिसके करीब के जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी, जिसके मेरे साथी कुछ तैयारी कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको हटा दिया, उनका एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जिस नीति के तहत वो वैकेंसी थी वही कैंसिल, तो वैकेंसी भी कैंसिल। ठीक है। ऊपर से अगर जो नई नीति आई है, सरकार ने कह दिया कि जो पुरानी थी उससे पहले वो उसी को हम चलाएंगे। ठीक है, उसमें 50% का आरक्षण है हमारे स्टेट के लिए, और 50% पे सभी ऑल इंडिया लड़ेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से डिमांड करती है कि हमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से डिमांड करती है कि हमें एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, कि हम पिछड़े राज्य हैं। सरकार जब यहाँ के लोगों को ही, यहाँ के युवाओं को ही पिछड़ी नहीं समझती है, तो वो केंद्र सरकार से क्यों मांग करती है? अपने यहाँ पे 50% के लोग बाहर से आ सकते हैं, क्यों? बाकी स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने आप को ऐसा मानते हैं, तो वहाँ पे 75% से 80% तक, 90% तक वहाँ पे अपने स्टेट को रिजर्व करके रखा है वहाँ के लोगों के लिए। जब आप मानते हैं कि आप पिछड़े, पहले अपने स्टेट को ऊपर उठाने के लिए काम कीजिए। आप प्राइवेट नौकरी में फिर 75% कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं, क्यों भाई? ऐसा क्यों? आप वैकेंसी नहीं निकालते। और इन सब मामले में हमारे कोर्ट का तो कहना ही क्या कहने, उसमें भी इतनी देर देर में सुनवाई होती है कि इंसान मर जाए साला कोर्ट के लिए आने में। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। और इसी तरीके से कुछ दिन पहले जब हमारे सीएम साहब से पूछा गया कि आप इन कर्मियों के जो बैठे हुए हैं सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, और लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि सर, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब छोड़ दीजिए और आप परमानेंट जॉब की तैयारी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये करेंगे? 2015 में हमने एक ऐसे झारखंड का सीजीएल, जो ग्रेजुएट लेवल का होता है सचिवालय का, वो फॉर्म भरा था 2015 से, आज तक उसका फाइनल नहीं हो पाया है, और सरकार कहती है भरने के लिए। इससे पहले पंचायत सेक्रेटरी का एक फॉर्म था जिसका सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट तक जा रहे हैं, सिर्फ एक फाइनल लिस्ट जारी करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, उसका लिस्ट जारी नहीं होता है। आज वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, और सरकार उसके बीच में नियोजन नीति कैंसिल हो जाती है, तो एक भ्रम फैला दिया जाता है, ये सच है या कि एक भ्रम फैला दिया जाता है कि उनकी भी नौकरी जाएगी। अब बताइए उस पर क्या बीतेगा, जो 4 साल से बैठा हुआ है, 3 साल से नौकरी का एग्ज़ाम दे करके सारी परीक्षाएं, सारी चीज़, ऊपर से उन पर भी लाठीचार्ज सरकार ने किया है, चाहे किसी भी सरकार ने किया हो। एक राजनीति का मुद्दा बन के रह गया है इस राज्य में युवा, जो कि बहुत गलत है। तो हमारे राज्य के युवाओं को जागने की ज़रूरत है कि सरकार इन युवाओं के साथ खेलना बंद करे, एक स्ट्रॉन्ग नीति के साथ आए, एक रूल आए, रेगुलेशन आए, जो दिखता ही नहीं है। राजनीतिक इच्छा की भारी कमी है इस राज्य में नेताओं की, और अधिकारियों के तो कहने नहीं, वो दिखते नहीं, तो उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमारे बीच में एक बात और आई थी, जब हमने बीच में बात किया था, तो एक बात और सामने आई थी कि वो कहे थे कि आपकी जहाँ ज्वाइनिंग है, आप जहाँ काम करते हैं, उनसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है।
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या धंधा करने के लिए बैठी हुई, बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है? सरकार राज्य चलाने के लिए बैठी हुई है। सरकार राज्य के लिए काम करे, कहने को गांव की सरकार कहते हैं अपने आप को, और गांव के ही पंचायतों की ही ताकतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर किस बात की गांव की सरकार? आज कुछ दिन पहले एक जेपीएससी का फॉर्म निकला, उसकी फ़ी 600 रुपये रखी गई। फिर जब उसका विरोध हुआ, जब सीएम साहब को याद दिलाया गया कि आपने अपने योजना ये मैनिफेस्टो में दिया था, चुनाव के मैनिफेस्टो में, कि 100 रुपये फ़ी करेंगे, तो आपने फिर वापस से 100 कर दिया और पूरा मीडियाबाजी हो गया पेपर में ये वो कि हमने अपना वादा निभाया। भाई क्या है ये? गजब का मजाक बनाते हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ गजब का खेल खेलते हैं ये नेता लोग, मानना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी तो है ही बंधुआ मजदूर। इसलिए आज मैं सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से आग्रह करूंगा कि सभी एक मंच पर आएं और एक साथ बात करें और हमारा साथ दें, ताकि सरकार को हम विवश कर सकें कि सरकार ये जो युवाओं के साथ छल करती है, छल कपट करने का काम करती है, धोखे से सरकार में आती है और सरकार आने के बाद फिर नियमों का हवाला दे करके कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम शोषण किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के साथ जिस प्रकार का, वो बंद हो सके और सरकार उसे बंद करे और एक सकारात्मक राजनीति के साथ करने के साथ, हाँ, लोगों के लिए काम करे, गाँव के लिए काम करे, जिससे हमारे राज्य का विकास हो सके। क्योंकि हमारे सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने जीवन को सही बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए प्रयास करे, प्रयासरत रहे, और सरकार उसमें सरकार उनमें अपनी भागीदारी दे। ये सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार को अगर जिम्मेवारी का एहसास नहीं है तो हमें उन्हें उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाना होगा। इसलिए सभी एक साथ आएं और सभी लड़ें, सभी इस बात के लिए जोर लगाएं सभी, कि चाहे इस राज्य में किसी भी तरीके की वैकेंसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हो तो उसमें सभी तरीके के सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। अगर परमानेंट जॉब हो तो उन्हें भी रखा जाए, उन्हें भी समय पर लिया जाए। हमें फ़ीस 100 रुपये और 500 रुपये और 600 रुपये के लालच देने से कोई फ़ायदा नहीं। हम अपना एग्ज़ाम समय पर चाहते हैं। अगर सरकार आज जेपीएससी का फॉर्म को 600 से 100 करके वाहवाही लूट रही, तो ये सरकार ये भी जाने कि जिस सीजीएल के फॉर्म के लिए, झारखंड के सीजीएल के फॉर्म के लिए हमने 400 से 500 रुपये के आसपास का फॉर्म पैसा दिया था 2015 में, आज उसी सरकार ने पिछले साल फॉर्म, इसी सरकार ने 1000 रुपये वसूलने का काम किया, और वो भी एग्ज़ाम आज तक पेंडिंग है। उसका कोई भी नहीं, सिर्फ फॉर्म खोला गया, पैसे लिए गए और फॉर्म को बंद कर दिया गया। सोचिए सरकार कितना पैसा लेकर के खा जाती है, और उससे कितना पैसा एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक इनकम बना लिया है, रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका बना लिया है सरकार। कहते हैं विधायकों का या मंत्रियों का या सीएम खुद का सैलरी बढ़ जाता है, बढ़ा लेते हैं वो अपना, कहने बढ़ा लेते हैं, बहुत बहुत बढ़ा लेते हैं। भाई सैलरी क्यों बढ़ाते हो? ज़रूरत के अनुसार से उनका फंड बढ़ाओ ना, अगर बढ़ाना है तो, जिससे उस फंड से उस राज्य का, उस अपने एरिया का विकास कर सकें। अगर बढ़ाना है तो ये क्यों बढ़ाते हो? सैलरी बढ़ा देंगे उनके तो उनका ऊपर से 4 साल 5 साल, वो अगर 5 साल का, अगर कुछ लोग, हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि 4 साल काम कर दिया, आपका टेन्योर ख़त्म हो गया, अब आप जाइए, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मिला है 4 साल 5 साल में, सिवाय मामूली से 10,000 रुपये के महीने पे, वो भी समय समय पर नहीं। अभी भी कुछ ज़िलों में अगर मैं बताऊं तो 1-1 साल 1.5-1.5 साल का वहाँ के उपायुक्त ने पैसे रोक कर रखे हैं। वहाँ के लोगों का काम लिया गया, लेकिन पैसे देने में अधिकारियों की पता नहीं क्या हो जाता, जैसे घर से देते हैं क्या। तो उन उन अपने ही कुछ दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर विधायक 5 साल
एक बार सत्ता में आ जाने के बाद, एक बार जीत जाने के बाद हमेशा के लिए पेंशन मिलने के लिए वो हो जाता है कि उसको पेंशन मिलेगा, हमेशा आजीवन पेंशन मिलेगा। तो क्या हम 4 साल 5 साल काम कर लेने के बाद, ईमानदारी से काम करने के बाद, वो भी उस जगह पे जहाँ पे वो पोस्ट ही नहीं थी, क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम सेवा विस्तार की मांग करें? आज हम हैं, कल आप उस जगह पे रहेंगे, तो आपको भी वो फील होगा। इसीलिए आप आइए, सभी आए, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी से मैं आग्रह करूँगा कि वो आए, साथ हमारे साथ आए और हमारे हाथों को, हमारी मांगों को मजबूती दे, और हम मिल करके अपने लिए एक अच्छे वातावरण की मांग सरकार से करेंगे। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।